जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि झारखंड के लिए भाजपा के सह चुनाव प्रभारी हैं, अपनी पार्टी को और अपने गठबंधन को सत्ता में लाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, खूब पसीना बहा रहे हैं। एक एक सीट जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, जान लगा रहे हैं। दूसरे दलों से नेताओं को लाना हो या फिर कोई और जुगाड़ करना हो। गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर भी काफ़ी मेहनत हो रही है, लेकिन अंदर खाने सब कुछ सही नहीं है। कई सीटों पर जहां से बाहर से लाकर उम्मीदवारों को लड़ाने की बात चल रही है, वहां भाजपा को भीतरघात का सामना करना पड़ सकता है और बागी उम्मीदवारों से भी निपटना पड़ सकता है। दोस्तों, कई ऐसी सीटें हैं जहां टिकट के दावेदार बगावत का मूड बना रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में भाजपा की बात नहीं करूंगा, बात करूंगा आजसू पार्टी की। आजसू के अंदर भी कम घमासान नहीं मचा है। चंदन कियारी सीट के भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने की चर्चा है, लेकिन यहां से आजसू के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रहे उमाकांत रजक हथियार डालने को तैयार नहीं हैं। पिछले रविवार को चंदन कियारी में उमाकांत रजक ने अपने हजारों समर्थकों के साथ एक बैठक की और कहा कि अमर बावरी लगातार 10 साल से यहाँ से विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है और वे यानी उमाकांत रजक इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए चुनाव लड़ेंगे। चर्चा है कि उमाकांत रजक झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। और सिर्फ चंदन कियारी की ही बात नहीं है। हटिया में भरत कांशी साहू, खिजरी में पारसनाथ उरांव, चक्रधरपुर में रामलाल मुंडा, जामताड़ा में तरुण गुप्ता सहित दर्जनों विधानसभा प्रभारी नाखुश हैं, नाराज हैं। इनमें से कई तो बगावत की तैयारी में भी हैं और इसका एकमात्र कारण यह है कि नेताओं को लगता है कि आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो अपने परिवार और पारिवारिक लोगों को सुरक्षित करने के लिए पार्टी के समर्पित नेताओं की, योग्य नेताओं की और डेडिकेटेड कैडर्स की कुर्बानी दे रहे हैं। आजसू के अंदर अब यह कानाफूसी हम जैसे पत्रकारों तक भी आने लगी है, सुनाई देने लगी है कि भगिना सुदेश, मौसी सुनीता चौधरी, मौसा रोशनलाल चौधरी, आप्त सचिव लंबोदर महतो और सांसद मौसा चंद्रप्रकाश चौधरी के चहेते तिवारी महतो में से किसी की कुर्बानी क्यों नहीं दी जाती। सुदेश महतो के सगे मौसा हैं रोशनलाल चौधरी और रोशनलाल चौधरी लगातार 3 चुनाव से बड़का गांव से लड़ रहे हैं और हार भी रहे हैं। यहाँ तक कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी और आजसू का गठबंधन था, फिर भी रोशनलाल चौधरी चुनाव हार गए थे। लेकिन दूसरी जगहों पर मजबूत हालत में होने के बावजूद समझौता कर लिया जाता है और कर्मठ और मेहनती नेताओं की कुर्बानी दे दी जाती है। 2014 के चुनाव की खास बात यह थी कि आजसू अपने किसी प्रत्याशी को बागी होकर चुनाव लड़ने से नहीं रोक पाई थी। 2019 के चुनाव में हार के बाद झारखंड आंदोलन के पुरोधा रहे विनोद बिहारी महतो के बेटे राजकिशोर महतो, जो कि अब दिवंगत हो चुके हैं, उन्होंने आजसू पार्टी से इस्तीफा देते हुए यह आरोप लगाया था कि सुदेश महतो ने अपनी और रघुवर दास के करीबियों की सीटों पर तो समझौता कर लिया, लेकिन बाकी जगहों पर समझौता तोड़ दिया। वह खबर तब स्थानीय अखबारों में प्रमुखता से छपी थी। तब 2 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके राजकिशोर महतो ने कहा था कि टुंडी से उनको हराने के लिए आजसू के नेताओं ने ही खुला भीतरघात किया था। सिटिंग विधायक होने के बावजूद उन्हें 10 दिनों तक टिकट के लिए लटकाए रखा गया, इंतजार कराया गया। आजसू के एक सीनियर लीडर ने उनके खिलाफ लॉबिंग कराई, उनका टिकट कटवाने के लिए रांची में प्रदर्शन तक करवाया। चुनाव में भी आजसू के वरिष्ठ नेताओं ने उनके पक्ष में प्रचार नहीं किया, बल्कि उनके राजनीतिक विरोधियों की मदद की। ऐसे नेता गिरिडीह से एक दबंग जनप्रतिनिधि के रिश्तेदार को टिकट देना चाहते थे और इसके लिए यह सारा नाटक रचा गया था। राजकिशोर महतो ने कहा था कि झारखंड में आजसू का अकेले 53 सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करने का कोई औचित्य नहीं था। अगर भाजपा से लड़ना ही था तो जमशेदपुर पूर्वी की सीट, जहां से रघुवर दास चुनाव लड़ रहे थे, और बाघमारा, जहां से रघुवर दास के चहेते ढुल्लू महतो प्रत्याशी थे, वहां आजसू ने उम्मीदवार क्यों नहीं दिया। इसी तरह भाजपा ने सिल्ली में आजसू के प्रमुख के खिलाफ प्रत्याशी क्यों नहीं दिया।
आजसू में दोस्तों अब सवाल उठने लगे हैं कि जब ये बात तय ही है कि गठबंधन में चुनाव लड़ना है तो उनको ये बात क्यों नहीं बताई जाती, उनको मुगालते में क्यों रखा जाता है, उनको चुनाव की तैयारी में लगने का निर्देश क्यों दिया जाता है। तो गठबंधन में होने के बावजूद आजसू के बागी प्रत्याशी दूसरी पार्टियों में जाकर चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते भी रहे हैं। 2014 में नवीन जायसवाल हटिया से लड़ गए थे जेवीएम के टिकट पर, योगेंद्र महतो गोमिया से जेएमएम के टिकट पर और शशिभूषण सामत चक्रधरपुर से जेएमएम के टिकट पर पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़े और जीते भी। इनके अलावा प्रदीप प्रसाद सिर्फ 7,000 वोटों से हारे थे और तिलेश्वर साहू की पत्नी साबी देवी भी चुनाव लड़ गई थी और सम्मानजनक वोट उनको मिले थे। 2024 का चुनाव अब सिर पर है। भाजपा और आजसू के प्रस्तावित गठबंधन में हुसैनाबाद सीट पर समझौता कुशवाहा समाज को सोचने पर मजबूर कर रहा है। वहां आजसू के कुशवाहा शिवपूजन मेहता दमदार नेता हैं, विधायक रह चुके हैं, लेकिन समझौते में सीट भाजपा को दे दी गई है। तो मेहता जी बागी नहीं होंगे तो और क्या करेंगे, उनके सामने क्या ऑप्शन बच जाएगा। लेकिन स्थानीय आजसू कार्यकर्ताओं में दोस्तों नाराजगी इस बात से है कि पार्टी में पर्सनल रिलेशंस, फैमिली रिलेशंस के आधार पर दूसरे योग्य उम्मीदवारों का हक मार लिया जा रहा है। हुसैनाबाद के विधायक अभी कमलेश सिंह हैं, एनसीपी के टिकट पर जीते थे और अभी कल 3 अक्टूबर को भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। कमलेश सिंह के दामाद गौरव सिंह उर्फ कुमार गौरव हेमंत सोरेन की सरकार में युवा आयोग के अध्यक्ष हैं। कुमार गौरव और आजसू सुप्रीमो की घनिष्ठता जगजाहिर है। कोयलांचल के लोग बताते हैं कि मुलाकातें रात के समय ज़्यादा होती हैं और उसी मित्रता का फलाफल है कि कुमार गौरव के ससुर कमलेश सिंह को हुसैनाबाद की सीट उपहार में दे दी गई है। दोस्तों ऐसी कई कहानियां हैं और दूसरी तरफ जयराम महतो भी हैं जो एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहे हैं। तो परिवार प्रेम, असंतोष और जयराम मिलकर आजसू का बंटाधार करेंगे। क्या आजसू को 2014 की तरह इस बार भी बागियों की बगावत से दो चार होना पड़ेगा या फिर पार्टी एकजुट रहेगी, यह तो चुनाव की घोषणा के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन आजसू का असंतोष अगर सतह पर आ गया, आजसू के साथ भाजपा के जो दमदार लोग टिकट नहीं मिलने की सूरत में निर्दलीय या दूसरे दलों में जाकर संभावनाएं तलाश रहे हैं, वे अगर चुनाव मैदान में उतर गए तो एनडीए की जीत की राह में रोड़ा बन सकते हैं, संभावनाओं पर पानी फेर सकते हैं। दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।